everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the movements of the earth. Let's begin this chapter to know more about it. Chapter 4, movements of the earth. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about the movements of the earth, solstices, consequences of the movement of the earth and equinoxes. So in this chapter we will going to cover the topics related to the earth का movement क्या क्या कौन सा होता है, right, rotation, revolution and what are the movement से क्या क्या consequence होते हैं अर्थ पर, वो हम पढ़ेंगे. And we will going to talk about the solstices and equinoxes. Before starting the chapter we have to do a small activity build up. Now find the correct numerals. We have to find it out. 1 minute equals to 60 seconds. 1 hour equals to 60 minutes. And 1 hour equals to dash seconds, that is 3600. 1 day equals to 24 hours. 1 month equals to 30 or sometimes it's 31 days. 1 year equals to dash months, 12. 1 year equals to dash days, 365. And if 1 leap year, then 366 days. Now let's start. Movements of the earth. In ancient times, people believed that the earth was stationary and heavenly bodies moved around it. अब पहले टाइम में ये माना जाता था कि अर्थ तो रुकी हुई है अपनी जगह पर, बाकी सारी जो चीजें वो अर्थ की चारों तरफ घूमती रहती. Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, first said that Earth spins on its axis and moves around the sun. निकोलस कॉपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने पहले ये बोला था कि अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर, जहां वो खड़ी है, अपनी ही जगह पर घूमती है और अर्थ के चारों तरफ घूमती है. Thus, Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. दो मूवमेंट करती है, एक रोटेशन जो अपनी जगह पे करती है, रेवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ करती है. रोटेशन, the movement of the path of the earth or any heavenly body turning on its axis is called rotation. तो अपनी ही जगह पर घूमना, अपनी एक्सिस पर के अंदर अंदर ही, वो होता है रोटेशन. रेवोल्यूशन, the movement of the earth around the sun is a fixed path or orbit is called revolution. अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ इसी एक ही पाथ के अंदर, एक ही ऑर्बिट में, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. कंसिक्वेंसेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का जो मूवमेंट होता है उससे क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, कैसे दिन कैसे रात होती है, क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे. एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अर्थ की जो एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी, इक्वेटर जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको आप नहीं देख पाते हो. 66.5 डिग्री का जो एंगल बनता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. तो वो जो ऑर्बिट बनाती है प्लेन को, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. अब अर्थ पे लाइट कैसे आएगी? सन से. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. अब अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से, क्योंकि वो गोल शेप की वजह से पूरी जगह पर एक साथ सन की लाइट नहीं पहुंच सकती. द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे. तो जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने रहता है वहां दिन हो जाता है, वहां रोशनी बढ़ती है. while अदर हाफ वे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस लाइट. और जो बाकी पीछे का पोर्शन है, जो पीछे सन की रेज वहां तक नहीं पहुंचती है, तो वहां पर रात हो जाती है. सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब जो सर्कल अर्थ को दिन और रात में डिवाइड करता है उसको ग्लोब पर भी दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अर्थ टेक्स अराउंड अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन को अपनी एक्सिस पर कंप्लीट करने के. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और उस रोटेशन को, एक रोटेशन अर्थ करती है पूरे 24 आवर्स में, जिसका हमारा एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो वो मतलब उसके बाद आपका चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है. तो मतलब 24 घंटे का एक दिन, मतलब उस एक दिन में एक रोटेशन करता है अर्थ की होती है. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और वो डेली होती है. तो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? तो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth through the region. अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ जिसका मुंह रहता है उसमें हमेशा दिन होगा और वहां गर्माहट ज्यादा रहेगी, वहीं गर्मी मिलेगी ज्यादा, क्योंकि जब सन की सारी रेज ही वहां पड़ रही है तो गर्मी भी वहीं होगी. द अदर हाफ ऑफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड इट विड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम.
जो डार्क वाला साइड होगा जहाँ पे सन की बिल्कुल भी रेज नहीं हो रही पड़ रही होंगी, वहां हमेशा ठंडा रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और वहां जब ठंड ज्यादा होगी तो वहां पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन its orbit is called revolution। अब जो सेकेंड मूवमेंट अर्थ की है दैट इज रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 by 1/4 days 1 year to revolve around the sun। तो अब रेवोल्यूशन कितने दिन में, रेवोल्यूशन मतलब पूरा एक साल। रेवोल्यूशन होता है जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है धरती, तो उसको पूरा एक साल लगता है। We consider the year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। हम 365 डेज कहते हैं क्योंकि हम 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, जबकि पूरा टाइम जो है वो है 365 डेज प्लस 6 आवर्स, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पूरे से 365 डेज का ही एक साल मानते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। अब जो बचे हुए 6 घंटे हैं वो हर साल क्या किया जाता है, उनका सेव हो जाते हैं और वो ऐड कर दिए जाते हैं एक दिन बनाने के लिए। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स का में जाके कंप्लीट हो जाता है। 6 4 जा 24, तो टोटल कितने हो गए 24 आवर्स। तो पूरा एक दिन बना, तो दैट मीन्स जब एक्स्ट्रा दिन 4 साल बाद कभी हम क्या कितने डेज हो जाते हैं 366 हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा, दैट इज या लीप ईयर। तो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और यही सरप्लस दिन फेब्रुवरी में ऐड कर दिया जाता है। दस एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो वो जो 4th ईयर होता है लीप ईयर, वो हमेशा 29 डेज का होता है। तो सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और उसी को हम लीप ईयर कहते हैं जो हर 4 साल बाद आता है। और वो 1 डे जो हमारा एक्स्ट्रा बैठता है वो 6 आवर्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24 आवर्स का पूरा एक दिन जो हम ऐड कर देते हैं, 366 डेज बन जाते हैं हर 4 साल बाद। नाउ कम सॉल्स्टिसेस। Solstices occur when the sun is at its greatest distance from the equator। Solstices occur twice a year, in June summer solstices and in December winter solstice। Solstices occur जब सन जो होता है अपने सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होता है इक्वेटर से। तो ये तब होता है जब वो साल में 2 बार ऐसा होता है, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर। जून में गर्मी तेज होती है, दिसंबर में ठंड ज्यादा होती है, तो ये 2 ही बार होता है। फाइंड आउट व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। अब हमें देखना है नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा। तो फ्रॉम द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इन्होंने जो एक फिगर दे रखी है उस पर यह बताया हुआ है कि अर्थ सन के चारों तरफ जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। नोटिस दैट थ्रू आउट दिस ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और पूरी ऑर्बिट में वो एक ही डायरेक्शन पे इंक्लाइंड है, उसी डायरेक्शन पे ही चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसकी। Our year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। तो हमेशा एक ही तरीके से चलता रहता है, एक ही डायरेक्शन उसकी रहती है, तो 4 सीजन में डिवाइड हो गया, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो जब अर्थ की पोजीशन सन की तरफ चारों तरफ घूमते घूमते जब उसका पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से सीजन चेंज होते हैं। फैक्ट ट्रेजर। Solstice is derived from 2 Latin words, sol meaning sun and sister meaning to cause to stand still। The perception that the sun stands still comes from the shadow of the sundial changing minimally on and near the solstice। So solstice is derived 2 Latin words से मिलके बना sol। Sol means sun और sister means to cause a stand still, कि वो रुकना उसका। तो जो हम परसेप्शन बनाते हैं, ये चीज मानते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि सन स्टैंड स्टिल, कि सन रुक जाता है, रुका हुआ है। इट कम्स फ्रॉम द शैडो ऑफ द सनडायल चेंजिंग मिनिमली ऑन एंड नियर द सॉल्स्टिस। कि फिर वो कहाँ से जो होता है, वो जो उसकी शैडो होती है सन की, उससे सनडायल जो पहले होते थे, सनडायल हुआ करते थे, उस पर हम अकॉर्डिंग हम टाइम देखा करते थे, तो वो डिपेंड करता था कि उसकी रेस कैसे पड़ती हैं। तो दैट इज दिस। नाउ यू विल सी दैट ऑन 21st June a northern hemisphere is tilted towards the sun। आप लोगों को देखा होगा या कभी सुना होगा कि 21st June 21 जून जो होता है उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उस दिन सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है।
एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो उस दिन सबसे गर्म दिन होता है, वहां गर्मी ज्यादा होती है। एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं जाती, थोड़ी स्लैंटिंग वे में जाती है, इसलिए वहां पर थोड़ा ठंडा रहता है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, और जो जगह आर्कटिक सर्कल के पीछे है वहां पे हमेशा डे लाइट रहने की वजह से कम भी 6 महीने तक वहां पर गर्मी होती है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इन समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सिंस एक लार्ज पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उसे सन से लाइट मिल रही है, तो इट इज गर्मियां ही होती हैं, नॉर्थ की साइड में गर्मी ज्यादा होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, तो 21 जून को दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है इन जगहों पर नॉर्थ साइड में। एट दिस टाइम इन सर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और सेम ही टाइम पर सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सारी कंडीशन उल्टी हो जाती है, वहां पर रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है, वहां गर्मी की बजाय ठंड हो जाती है। तो इट इज विंटर सीजन देयर, और वहां होती है विंटर। तो नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, वहां पे रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टर, तो यही पोजीशन को समर सॉलिस्टर कहते हैं। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. तो 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां पर सन की रेज डायरेक्ट आती हैं, तो एज साउथ पोल जो होता है वो उसके टुवर्ड्स टिल्ट हो जाता है। As the sun rays fall vertically on Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light. तो जैसे सन की रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, तो एक लार्जर पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर का जहां पर रोशनी पड़ती है। Therefore, it is the summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. Southern hemisphere में गर्मियां हो जाती हैं, दिन लंबे रात छोटी। The reverse happens in the northern, और उस टाइम पे रिवर्स होता है northern hemisphere में। So this position of the earth is called winter solstice. इसको winter solstice कहा जाता है। Now equinoxes. Did you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो गर्मियों में सेलिब्रेट होता है, क्यों? On 21st March and 23rd September, the direct rays of the sun fall on the equator. अब 21st मार्च को और 23rd सितंबर को सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पर। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. और इस पोजीशन पर कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टुवर्ड्स टिल्ट नहीं होता, झुका हुआ नहीं होता। So the whole earth experience equal days and equal nights. तो इस बीच में अर्थ पर बराबर के दिन होते हैं, इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती है। तो दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्विक मतलब इक्वल। ऑन 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. अब 23rd September को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर। अपोजिट इज द केस ऑन 21st March where it is spring in the northern हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और बिल्कुल ही अपोजिट केस होता है 21st मार्च को, जब स्प्रिंग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। Thus we find that there are days and nights and changes in the seasons because of rotation and revolution of the earth. रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से ही चेंजेस होते हैं हमारे सीजन में, दिन में, रात। नाउ डू व्हाट्स टू रिमेंबर। Rotation, the movement or path of the earth or a heavenly body turning on its axis. Revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. Hemisphere is the half portion of the earth either north or south of the equator. Now let us recall. Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, first said that the earth spins on its axis and moves around the sun. Solstices occur when the sun is at its greatest distance from the equator. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Now let's do the think and answer. Now let's do the tick the correct option. The movement of the earth around the sun is known as revolution. Cycle of the seasons is caused due to revolution. Christmas is celebrated in the summer in Australia.
Direct rays of the sun fall on the equator on 21st June. The sun direct rays falls on Tropic of Cancer. Now let's do fill in the blanks using the words given in box. A leap year has 366 days. The daily motion of the earth is rotation. The earth travels around the sun in a dash orbit, elliptical. The sun rays fall vertically on Tropic of Dash on 26th December. On Tropic of Capricorn. Days are longer during the dash season. The days are longer during the summer. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. J.L. Bayard was the first to say that Earth rotates on its axis. Correct. The second movement of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. Correct. Southern hemisphere has summer with longer days and shorter nights. False. Neither pole is inclined toward the sun during the equinox. Correct. The solstice occurs when the sun is at its greater distance from the equator. It is correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.